हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं प्रिम्स एल्गोरिथम पढ़ने। ठीक है, तो देखो कुछ यहाँ मैंने पॉइंट्स लिख के लाए हैं, इसको पढ़ लेते हैं फटाक से, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। पहला पॉइंट, प्रिम्स एल्गोरिथम इज ए ग्रीडी एल्गोरिथम। इसका क्या मतलब है कि प्रिम्स एल्गोरिथम जो होता है वो ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है, और ग्रीडी अप्रोच मैंने बता रखा क्या होता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ए ग्राफ। इसका हम लोग यूज करते हैं ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए, यानी कम से कम कॉस्ट निकालने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। और यही एमएसटी किस में और यूज होता है तुम्हारा, एमएसटी तुम्हारा क्रुस्कल में भी यूज होता है, याद है करवाया था मैंने क्रुस्कल में। अच्छा, ये वर्क करता है किसके लिए, कनेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ के लिए। जहां ये तीन चीजें होंगी, कनेक्टेड, अनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ, वहां ये क्रुस्कल तुम्हारा वर्क करेगा। ठीक है, प्रिम्स मतलब। फिर लिखा है इसमें दो क्रुस्कल के सीन में क्या होता था ना, हम लोग ऐसा रैंडमली एजेस को चुनते थे, रैंडमली मतलब जो मैंने शॉर्ट किया था तो वो रैंडमली कहीं से भी शॉर्ट हो जाता था ना, मतलब कोई भी वर्टेक्स कहीं पहुंच जाता था, रैंडमली एक ऑर्डर में आ जाता था, कहीं से उठ के एक ऑर्डर में, तो हम लोग वहां से शुरुआत से सेलेक्ट करके ऐड करते थे बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नोड उठाएंगे, कोई भी नोड, कोई भी इनमें से कोई भी एक नोड उठाओगे, वहां से तुम स्टार्ट कर दोगे, जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसको ऐड करोगे, मिनिमम एज को। ठीक है, ये हमें करना है इसमें बेसिकली। फिर बोला है एट ईच स्टेप इट सेलेक्ट द मिनिमम वेट एज दैट कनेक्ट द ट्री टू द न्यू वर्टेक्स। मतलब ये बोल रहा है कि अभी मैंने बताया ना, हम लोग एक एज उठाएंगे, एक वर्टेक्स, वहां से एक एज को जो मिनिमम एज होगा उसको उठा के दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करेंगे, ऐसे वर्टेक्स जो कनेक्ट ना हो। ठीक है, अच्छा देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, अगर n वर्टेक्स हैं, यानी अगर यहाँ पे 6 वर्टेक्स हैं, देखो A B C D E F, ये 6 वर्टेक्स हैं, तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, n-1, यानी टोटल 5 एजेस होंगी। ठीक है, और अभी देखो अभी कितनी एजेस हैं तुम्हारी, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलो निगेटिव एज वेट आर अलाउड। इसके अंदर क्या होता है, निगेटिव एज मतलब ये -1 -6 ये अलाउ होता है। इसके अंदर अगर माइनस हुआ तो वो भी ले लोगे, मतलब अगर मैं इसको माइनस कर भी दूं, मान लो ऐसा कुछ कर दूं, मैं इसको मैं करता हूं -5, इसको मैं करता हूं -6, तो ये निगेटिव अलाउ होता है इसके अंदर। ठीक है, चलो फिर बोला है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना, इसको जब कोडिंग हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा बिगो ऑफ ई लॉग वी होता है। ई मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस, और वी मतलब वर्टेसेस। ठीक है, अच्छा दो प्रिम्स एल्गोरिथम सुटेबल होता है मोर डेंस ग्राफ के लिए। ये पॉइंट देखो, डेंस ग्राफ। डेंस ग्राफ का क्या मतलब कि तुम्हारे ग्राफ के अंदर बहुत सारे एजेस हों। जैसे मान लो अभी इसमें कम एज है ना, मतलब इसमें तो 9 ही एज है ना 6 वर्टेक्स के बीच में, लेकिन मान लो ऐसा होता है कुछ ए से तुम्हारा ई डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ए से तुम्हारा एफ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ए से डायरेक्ट तुम्हारा डी है ई, सी से डायरेक्ट बी होता, सी से डायरेक्ट एफ होता। ठीक है, ऐसे होता, मतलब मल्टीपल एजेस होते हैं। मान लो यहीं पे तुम्हारा 20 एज हो जाता, ठीक है, या 15 एज होता 6 नोड्स के बीच में, तो काफी क्रिटिकल बन जाता ना डेंस, इसीलिए इसका ये ज्यादा बेस्ट होता है ना डेंस ग्राफ के लिए। आओ देखते हैं को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ये मैंने कल का ही ग्राफ लिया, जो मैंने डिस्कास्ट्रा में बताया था, सॉरी क्रुस्कल में जो बताया था वही ग्राफ है सेम। अब इसको हम लोग प्रिम्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे करना है। देखो मैंने बोला था कि कोई भी एक नोड उठा लो तुम, कोई भी। ठीक है, तो इधर आओ, देखो इसमें ऐसे करना, तुम पहले तुम एक, मान लो मैं यहाँ ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ए को अपना, तो मैं ए ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये एक नोड बन गया। चलो अच्छा, पहले जितने नोड्स उनको बना लेते हैं। ठीक है, ए सी, फिर ई, इधर तुम्हारा डी, और इधर तुम्हारा एफ, और इधर पे बी। ये बन गया। अभी देखो मैंने एजेस नहीं बनाई है, देखो नोड्स मिसिंग नहीं होंगे, नोड्स जो थे वो रहेंगे, घटेंगी क्या एजेस, ये एज हटेंगी, तो इसलिए जो नोड था उसको मैंने एज इट इज बना दिया, क्योंकि हमें बस अब एज कनेक्ट करना है। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लो स्टार्ट करता हूँ किससे, ए से, ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा, ए से स्टार्ट करो यहाँ से। ठीक है, तो बताओ मिनिमम ए से जितनी एजेस जा रही हैं उनमें सबसे मिनिमम कौन सा है। एक तो ए से 1 जा रहा है,
एक ए से -5 जा रहा है और एक ए से 4 जा रहा है। तो इनमें इन तीनों मिनिमम कौन है? 1 -5 4, जल्दी बताओ। -5 मिनिमम है, ठीक है। चलो तो मैं क्या कर दूंगा, ए से -5 आ जो ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कर देते हैं, -5 कनेक्ट हुआ। अब देखो बेसिकली तुम क्या ऐसे लिखोगे ना कि अब इसको जब सॉल्व करना तो ऐसा कुछ करना, स्टेप 1 लिखना, ए से स्टार्ट किए हो तो ए से एक तो जा रहा है सी, सॉरी ए से सी, और एक है ए से बी, और एक है ए से डी, ठीक है। जिसकी तुम वेट भी लिख देना, क्या वेट दिया है, 1 -5 और ये 4। इनमें से मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है, इसको तुमने यहाँ कनेक्ट कर दिया मिनिमम को, ठीक है। अब तुमको डी भी मिल गया, ठीक है। अब जब देखो जिससे ये जो जो तुम्हारे नोट्स कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अब उन दोनों के प्रैक्टिस पे चेक करोगे उनमें से कौन सा मिनिमम आ रहा है। तो ए के लिए जब देखोगे तो ए के लिए देखो 1 है, -5 है, 4 है, तो -5 तो हो चुका है ना, तो इसको तुम लोगे नहीं। अब बचा 1 और 4 है ए के केस में, अगर ए से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। डी से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो डी एक तो 3 को कनेक्ट करेगा, एक ई को कनेक्ट करेगा, एक एफ को कनेक्ट करेगा, और एक बी को कनेक्ट करेगा, और ए को भी कनेक्ट करेगा, ये ठीक है। तो मिनिमम देखो, मिनिमम कहाँ मिल रहा है, डी से और ए के बीच में। तो ए हमें मिनिमम दे रहा है 1 किसको, सी के पास जाने के लिए, और डी हमें मिनिमम दे रहा है 1 किसके पास, ई को जाने के लिए। तो तुम अब चाहो तो या तो डी से ई कनेक्ट कर दो, या फिर या तो ये कर सकते हो डी से ई, या फिर ए से सी कर सकते हो, कोई भी, या तो ये कनेक्ट कर दो या तो ये वाला कनेक्ट कर दो, तुम्हारे ऊपर है। मैं अभी ऊपर वाला कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ स्टेप 2 लिखोगे, स्टेप 2। इसमें क्या होगा, अब दो बचा क्या क्या है, एक तो ए से सी बचा था जिसका वेट ए था, ए से डी बचा था जिसका वेट 4 था, ठीक है। अब ए के लिए निकाल चुके ना 2, अब डी के लिए भी निकाल दो। डी के लिए क्या था, डी से ए तो 4 नहीं, डी से -5 है ना, ए से डी, एक मिनट ये थोड़ा इधर उधर हो गया, एक मिनट रुक जाता हूँ। ये ए से डी होगा जिसकी वैल्यू तुम्हारी होगी -5, और ये ए से बी होगा, ठीक है। और यहाँ ए से बी बचेगा बेसिकली, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा डी से बी बचेगा कितना, 2, और फिर डी से तुम्हारा सी जाएगा कितना, 3, फिर डी से ई जाएगा कितना, 1, और फिर डी से एफ जाएगा, डी से एफ कितना, 2। अब देखो इन सब में से क्या करना है ना, तो मिनिमम उठाना है। मिनिमम किसकी एज है, मतलब वैल्यू है। तो एक तो ए से सी की A1 है और एक डी से ई की 1 है, तो कोई भी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उठा ले रहा हूँ किसको, ए से सी, यानी मैंने ए से सी को उठा लिया, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट हो गया तुम्हारे ए से सी, कितने के साथ, 1 के साथ। चल अच्छा, अब तुम्हारे पास देखो कितने आ गए, तुम्हारे पास ए भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। अब देखो जो नोड कनेक्ट हो जाएंगे उनको तुम वापस नहीं लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ स्टेप 3 लिखो, स्टेप 3। अब तुम इसके ऊपर ना एक पॉइंट लिखते रहना कि अब तुमने इसको ऐड किया तो अब ये चीज आया, ऐसा लिख देना, ठीक है। अब स्टेप 3 लिखोगे तो अब बचा कौन सा, तो आज ए है, बी है, ए है, डी है, सी है, यही 3 है। इन 3 में देखो बचा कौन है, अभी ए से बी का एक रास्ता बचा हुआ है, ए से बी वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो तुम यहाँ लिख दोगे ए से बी बचा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अच्छा, और ए से सी, ए से डी तो हो गया तुम्हारा। अब सी के लिए चेक कर लो, सी से तुम्हारे पास बचा कौन सा है, सी से डी का बचा हुआ है 3, और सी से ई का बचा है -6, यही तो बचा है। तो लिख दो सी से डी के लिए डिस्टेंस कितना है, 3, सी से ई के लिए डिस्टेंस है -6, लिख दिया। चलो अच्छा, डी के लिए चेक कर लो, क्योंकि अभी हमारे 3 ही कनेक्ट है ना आपस में, तो इन तीनों का लिखोगे डी। तो डी के लिए चेक करोगे तो क्या आएगा, एक तो ई के लिए आएगा 1, और एक एफ के लिए आएगा 2, और एक बी के लिए आएगा 2, और सी डी का तो लिख चुके हो तुमने, सी डी का यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, डी से बी के लिए 2, डी से एफ के लिए 2, डी से ई के लिए 1, डी से ई के लिए 1। अच्छा बताओ मिनिमम, इनमें से मिनिमम कौन सा है, ए से बी, सी से डी, सी से ई, डी ई, डी से एफ, डी से बी, मिनिमम कौन सा, ये है ना सर, -6 है इसका एज, मतलब वेट जो है -6 है, यानी सी से ई कनेक्ट करेंगे अब। तो सी से ई कनेक्ट कर दो अब, ठीक है, ये सी है,
सी से ई कनेक्ट कर दो, किसके साथ, -6 के साथ। ऐड कनेक्ट हो गया। चलो अब तुम्हारे पास कितने वर्टिसेस आ गए, 4 वर्टिसेस हो गए। तो लिख दो स्टेप 4 यहाँ लिख देना कि तुमने ऐड करा था किसको, ई को। तो ऐड ई के बाद बचा कौन सा, तो देखो जो यहाँ बचा है ये पॉइंट तो सारे लिख दोगे। जो मैं कहने मतलब ये है, बार बार ग्राफ देखने से बढ़िया जो यहाँ पे बच गया ना, बस अभी यहाँ ये सिलेक्ट हुआ ना, इसको हटा के ये इतना लिख दो, ये इतना लिख दो, और ई से जो मिले उसको ऐड कर दो, और तुम बार बार ग्राफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे तुम्हारी स्पीड बनी रहेगी। ए से बी कितना था, 4 बचा था। सी से डी बचा था 3, और तुम्हारा डी से बी बचा था 2। ठीक है, डी से एफ बचा था तुम्हारा 2, और डी से ई बचा था तुम्हारा 1। ठीक है, अच्छा अब जब ई आया, मतलब जो नया नोड यहाँ ई ऐड हुआ होगा, ऐड ई जब तुम लिखोगे यहाँ पे कि अभी ई को ऐड किया हमने जस्ट, तो ई का देखो, एक तो डी से ई जा रहा है 1, और एक ई से एफ जा रहा है 3, और एक ई से सी जा रहा है -6। तो देखो ये तो तुमने कंसिडर कर लिया है ना, तभी तो ये कनेक्ट हुआ है। और डी से ई, ठीक है, तो डी से ई के हमने लिखा है क्या, हाँ डी से ई का लिख रखा है हमने, बस डी से एफ का नहीं लिखा है। तो डी से लिख देते हैं ई से एफ का। तो देखो यहाँ लिख दोगे ई से एफ का कितना, 3। अच्छा अब इनमें मिनिमम चेक करो, इनमें मिनिमम कौन सा है। देखो 4 3 2 3 1 मिल गया ना, एक से छोटा भी तो कुछ है नहीं, तो डी से ई, तो डी से ई ये वाला बनेगा बेसिकली। देखो डी से ये मिनिमम है। ठीक है, तो तुम अब ये ऐसे जैसे ड्रॉ ये करने की कोशिश करोगे ना, तुम देखोगे कि भाई यहाँ एक साइकिल बन जा रहा है, ये वाला देखो ये एक साइकिल बन जा रहा है। तो क्या तुम डी से ई कर सकते हो क्या, नहीं सर, डी से ई ग्राफ नहीं करेंगे। जैसे हमें साइकिल मिलेगा हम उस एज को यहाँ भी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। जो भी एज साइकिल बनाएगी उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान सुनना। चलो यानी अब हम इसको तो नहीं रखेंगे डी से ई, तो इसको पूरा कट कर दो। अब इसको हम ले ही नहीं सकते डी से ई, इसका कोई काम ही नहीं है। बेसिकली यहाँ ना कट करो, इधर कट कर दो, यहाँ नीचे कर दाऊं, ताकि ये अब इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा 1 से बड़ा देखो, 1 से बड़ा क्या है 2, तो 2 मिल रहा है, एक तो डी से एफ और डी से बी। देखो 1 से बड़ा 2 है ना, एक तो डी से एफ है और डी से बी है। तो चेक कर लेते हैं, डी से एफ एक ये रास्ता है और एक डी से बी ये रास्ता है। अब तुम्हारे ऊपर है, किसी को ऐड कर लो, या तो इसको ऐड कर लो या तो इसको ऐड कर लो। ठीक है, मैं डी से बी ऐड कर देता हूँ अभी। ठीक, चलो डी से बी इसको ऐड कर दे रहा मैं, किसके साथ, 2 के साथ। तो अब यहाँ तुम क्या लिख दोगे, स्टेप 4 ऐड बी, ऐड हुआ है क्या, बी। ठीक है, अच्छा बी ऐड हुआ है, तो देखो अब यानी तुम्हारा डी से बी ये वाला ऐड किए हो, और ये तो किसी काम लायक बचा नहीं। तो तुम अब इसको भी मत लिखना, इसको भी मत लिखना, यहाँ पर जो बचे हैं उनको लिख दो। मतलब अब ग्राफ में चेक करना बढ़िया, ऐसे लिख दो ना, ए बी बचा है, डी एफ बचा है, डी ई बचा है, सी डी बचा है, और ई एफ बचा है ये। तो ए से बी लिख दो, ए से बी की वैल्यू कितनी होगी, ए से बी है 4। ठीक है, सी से डी है 3। अच्छा डी से बी तो लिखोगे नहीं क्योंकि यही ऐड हुआ है अभी, तो डी से एफ लिख दो बच्चा, डी से एफ की वैल्यू है 2। अच्छा डी से ई भी नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है जब डी से ई तुम लिखोगे ना तो भी यहाँ ये साइकिल तो बनाएगा ही, छोड़ेगा तो नहीं, तो इसको लिखने कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ई से एफ का लिख देंगे, ई से एफ का। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। अच्छा अब फिर मिनिमम चेक करो, मिनिमम कौन सा मिला तुम्हें, मिनिमम है तुम्हारा ये डी से एफ 2। तो डी से एफ यानी ये वाला 2, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, डी से एफ एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इसको 2 कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा स्टेप 5 में ऐड एफ। ठीक है, चलो अच्छा अब देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम चाहो तो फिर सबको एक्सपेंड कर लो, हाँ अब मतलब जो भी चीजें बन रही हैं उन सबको देख लो, ऐड कर दो, और साथ ही साथ तुम ऐड भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐड करने में क्या होगा ना, तुम ये चेक करोगे कि साइकिल बन रहा है कि नहीं, तो फिर उसको ऐड नहीं करना, उसको ऐड नहीं करना, ये कर लो। या फिर इससे भी एक सिंपल तरीका ये है, जब तुम्हारे जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उसके -1 एज मिल जाए, मतलब 6 वर्टेक्स हैं और तुमने 5 एज बना लिए हैं, तो तुम यहीं पे रुक जाओ।
क्योंकि तुम्हारा मिनिमम क्या करता है कि मिनिमम n-1 ही एज होगा। तो जब तुमने 6 वर्टेक्स है, तुमने 5 एज बना लिए हैं, तो आगे चेक करने की जरूरत क्या है, इतना ही तो बनेगा। तो इसका मतलब आगे अब जो भी बनाओगे सब साइकिल बनेगा। अब मान लो सी से डी बनाओगे तो भी साइकिल बना जाएगा ये वाला, ठीक है। डी से ई बनाओगे तो ये साइकिल बना लेगा, ठीक है। अच्छा मान लो ई से सी से एफ बनाओगे ये, तो ये भी साइकिल बना लेगा। अब तुम ए से बी बनाओगे तो ये भी साइकिल बना लेगा, ए बी सी डी के साथ। बात समझ में आ रही है? या फिर तुम मान लो एफ से ई बना लिए तो ये देखो ये भी एक साइकिल बना लेगा तुम्हारा ऐसे घूम के। तो यानी अब आगे जो भी तुम बनाओगे तो क्या साइकिल बना लेगा। जो साइकिल एज बनाएगा उसको हम लोग क्या करना है, स्किप कर देना है हमें। तो वो लिखने से बढ़िया हम बस देख लेते हैं, जैसे हमें एज मिल गया n-1 एज मिल गया हमें, तो हम वहीं स्टॉप कर जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रिम्स एल्गोरिथम। इतना ही था प्रिम्स एल्गोरिथम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टेक केयर।